Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं. Other important nutrients which are present in small quantities in foods but are essential for our body are called micronutrients. अब देखिए, जो अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे खाने में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. These are minerals and vitamins and are required in very small quantities. अब ये क्या होते हैं? मिनरल्स, खनिज और विटामिन. ये हमारे खाने में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और इनको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अभी हम लोग इस वीडियो में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या मिनरल्स का ज़रूरत है, ये मिनरल्स हम लोगों को किस तरह से मिलेगा. साथ ही साथ हम लोग विटामिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. और ये जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को ज़रूरत होता है. ठीक है. तो आइए देखते हैं क्या लिखा है आगे. इफ़ दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट ईटन इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स इट रिजल्ट्स इन डिफिशियंसी डिजीजेस. अगर ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, इनको सही मात्रा में नहीं हम लोग लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मिनरल्स, खनिज और विटामिन्स, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं. लेट अस स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. अब आप इसको एकदम ध्यान से लिख लीजिए कहीं पे. ठीक है, या आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा. देखिए, विटामिन्स. आवर बॉडी कंटेन्स वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स. हाउएवर you will be surprised to know that they are responsible for all the major functions of the body. हमारे शरीर में जो विटामिन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपको यह आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर का जो मुख्य, जो मेजर फंक्शंस है, जो मुख्य कार्य है वो कौन करता है, उसके लिए उत्तरदायित्व ये विटामिन्स होते हैं. These vitamins are of two types. अब ये जो विटामिन्स है ये दो तरह के होते हैं. एक होता है फैट सॉल्यूबल, जिसको वसा में घुलनशील कहते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर है वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, जो पानी में मिलता है, बी और सी. तो हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी. तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई and K. Now, let us study the functions, food source and deficiency diseases of these vitamins as given in table 4.1 and 4.2. तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो विटामिन्स हैं इनका क्या काम होता है, ये विटामिन्स हम लोग को कहाँ से मिलेंगे, इनका फूड सोर्स क्या है, और ये विटामिन्स जो हैं वो हम लोग को क्या बीमारी से बचा सकते हैं, या अगर ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं हुआ तो हमारे शरीर को क्या बीमारी होगी. आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. तो आइए एक एक करके देखते हैं. ये है टेबल 4.1. ठीक है. इस टेबल 4.1 में हम लोग क्या देखेंगे, इस टेबल 4.1 में हम लोग देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है, जो वसा में घुलनशील होंगे, उनके फंक्शंस और सोर्सेज देखेंगे. अब यहाँ सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे नाम होगा, पोषक तत्व, फंक्शन, उनका कार्य, सोर्सेज, स्रोत. तो आइए विटामिन ए देखते हैं. अब विटामिन ए का फंक्शन क्या है, पहले हम लोग कार्य देखेंगे फिर सोर्सेज देखेंगे. एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आईज, दैट इज विजन एंड डिम लाइट. अब देखिए, विटामिन ए से हम लोग का जो आँख है वो अच्छे से काम कर पाता है और कम रोशनी में भी हम लोग देख पाते हैं. नेसेसरी फॉर healthy skin and linings of nose, mouth, throat, eyes, ears, lungs and other organs. अब देखिए, यह हमारी त्वचा, हमारे नाक, मुंह, गले, आँख, कान, फेफड़े
और शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेसेसरी फॉर कीपिंग हेल्दी दीज थिंग्स। अब देखिए इसके स्रोत क्या है। आपको विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? लिवर, एग्स, फिश लिवर ऑयल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, green leafy vegetables that is bathua etc, yellow or orange fruits and vegetables such as pumpkin, carrot, papaya, mango। अब देखिए सबसे पहला जो लाइन था लिवर, एग, फिश लिवर ऑयल्स, ये तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। आप कलेजी खा सकते हैं, जिगर कहते हैं इसको, अंडा खा सकते हैं, मछली का तेल खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वो दूध पिएं, दूध से बना हुआ चीज़ खाएं, ह- हरी सब्जी खाएं, पत्तेदार सब्जी जैसे साग होता है, बथुआ का साग होता है। साथ ही साथ आप येलो या ऑरेंज फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे आप पम्पकिन खाइए, पपीता खाइए, संतरा खाइए, आम खाइए, ठीक है, गाजर खाइए। तो इन सब से भी आपको विटामिन ए मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन डी हम लोगों को कहाँ से मिलता है। ठीक है, इसका सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी टीथ एंड बोन्स। अब देखिए हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। हेल्प्स इन द प्रॉपर अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का सही तरीके से उपयोग हो सके, अब्जॉर्प्शन हो, यूटिलाइजेशन हो, इसमें विटामिन डी हेल्प करता है। अब सोर्स क्या है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट। व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू द सन रेज, a substance in the skin is converted into vitamin D and transferred to the bloodstream. Eggs, liver, fish liver oils, milk, butter, refined oils and ghee fortified with vitamin D। अब देखिए सूरज की रोशनी से आपको मिलता है, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो जब हम लोग किसी भी तरह से सूरज की किरणों के सामने हमारा शरीर जाता है तो हमारा स्किन में, जब हमारी त्वचा में सूरज की रोशनी लगती है तो वो कन्वर्ट होता है और विटामिन डी बनता है और हमारे खून में मिल जाता है। अंडा खाइए, लिवर खाइए, मछली का तेल खाइए, ठीक है, दूध पीजिए, मक्खन खाइए, रिफाइंड ऑयल लीजिए, घी लीजिए जिसमें विटामिन डी डाल मिलाकर बनाया हो। तो ये सारे सोर्स हैं विटामिन डी के जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए विटामिन ई प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्व को नष्ट होने से बचाता है। अब हम लोग को विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी अनाज होते हैं, दाल होते हैं, वनस्पति तेल होता है, उससे आपको विटामिन ई मिलेगा। आगे देखिए विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चोट लगने पर हम लोग का खून जम जाता है उस जगह पे ताकि खून बाहर ना निकले, तो इसलिए विटामिन के का हमारे शरीर में होना ज़रूरी है। फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट देयर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, लिवर। अब देखिए हमारे पेट में हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, आंतें होती हैं, उनमें ये खुद से बन जाता है जो बैक्टीरिया रहता है उससे। और अगर आप चाहें तो हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, आप अंडा खाइए, लिवर खाइए, तो ये सब से आपको विटामिन के मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है, और इसके फंक्शंस एंड सोर्सेज हम लोग देखेंगे। वही सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, उनके फंक्शन और सोर्सेज। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। विटामिन बी, जिसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देयर आर 8 B vitamins. Together they are called vitamin B complex। ठीक है, these are thiamine B1, riboflavin B2, niacin,
एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखिए विटामिन बी 8 तरह के होते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर, और इन सब को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। उसमें थियामाइन B1, रिबोफ्लाविन B2, नियासिन एट्सेट्रा, ये सब नाम है, और भी इसके नाम होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। अब हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जाएगा वो उसका उपयोग हो पाए, इसका इसमें हेल्प करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, इसमें हेल्प करता है बी कॉम्प्लेक्स। एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हमारे शरीर का सही तरीके से विकास हो पाए, इसमें हेल्प करता है बी कॉम्प्लेक्स। हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स टू फंक्शन नॉर्मली, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अच्छे से काम करें, इसमें मदद करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनाता है, क्योंकि आपको बता दूं हमारे शरीर में दो होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, आगे देखिए, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एपेटाइट। अब देखिए हमारे शरीर में जो खाना होता है उसको पचाने में मदद करता है, हमारा भूख बढ़ाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये सब हम लोग को मिलेगा कहाँ से? लिवर, पोल्ट्री, मीट, फिश एंड एग्स, होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। तो देखिए हम लोग को लिवर से मिलेगा, मुर्गा खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए। आप चाहें तो होल ग्रेन सीरियल्स पल्सेस, अनाज खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। ठीक है, फिर हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, तो ये सब से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी का फंक्शन और इसका सोर्स क्या है। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट होल्ड्स सेल्स टुगेदर। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, तो इनको जोड़ कर रखने में विटामिन सी सहायता करता है। नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, हमारी दांत मजबूत हो, हड्डियां मजबूत हो, इसके लिए विटामिन सी का ज़रूरत होता है। हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन बने उसमें विटामिन सी हेल्प करता है। हेल्प्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो अन्य पोषक तत्व होते हैं वो उपयोग अच्छे से हो, इसमें विटामिन सी मदद करता है। हेल्प्स इन फाइटिंग द जर्म कॉजिंग डिजीजेस। अब देखिए हमारे शरीर में कीटाणुओं से रोग ना हो तो इससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी। अब विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट लाइक आंवला, ऑरेंज, लेमन, गुआवा एट्सेट्रा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल स्पिनच, कैबेज। स्प्राउटेड पल्सेस सच एज ग्राम्स। तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है काफ़ी चीज़ों से। आप आंवला खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, संतरा, नींबू खाइए, अमरूद खाइए, हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए जैसे पालक का साग, पत्ता गोभी खाइए। अंकुरित दाल, स्प्राउटेड पल्सेस होता है जैसे चना, चना को अगर आप भिगो के रखेंगे तो उसमें वो स्प्राउटेड हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, उसमें से जड़ निकलेगा। तो ये सब चीज़ खाइए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आपको विटामिन सी मिलेगा जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। अभी तक आप विटामिन्स के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। खनिज। मिनरल्स constitute a very small amount of the total body tissues। देखिए हमारे शरीर में जो पूरे जितने भी तंतुएं हैं, ठीक है, उसमें जो खनिज है वो बहुत ही कम मात्रा में है। However, these are essential for many vital processes and also for the maintenance of the body। हालांकि यह हमारे शरीर के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको करने में सहायक होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर को मेंटेन करने में मिनरल्स बहुत मददगार होते हैं। इन टोटल देयर आर अबाउट 19 मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरियस अमाउंट्स। अब देखिए कुल मिलाकर 19 ऐसे खनिज हैं, खनिज लवण मिनरल्स हैं जो
हमारे शरीर को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मात्रा में ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब एक एक करके कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ें। लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। अब जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, मिनरल्स हैं, अब हम लोग उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मिनरल का नाम इस्तेमाल किया गया है वो है कैल्शियम। तो आइए हम लोग कैल्शियम के बारे में देखते हैं। Calcium and phosphorus are available in sufficient quantities in milk, curd, green leafy vegetables, ragi and oil seeds. अब देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो हमें दूध, दही, हरी पत्तीदार सब्जियां, रागी, तेल से बनी जो दालें होती हैं, तेल में, दाल में, बीजों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अदर फूड्स ऑल्सो प्रोवाइड फेयर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। अब जो दूसरे भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खाना होता है, उसमें भी हम लोग को अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब देखिए, कैल्शियम का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है? हड्डी और दांत का विकास करते हैं ये लोग, फॉर्मेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, कैल्शियम से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें ये फायदेमंद होता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, हमारा शरीर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग को कैल्शियम काफ़ी मदद करता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? हड्डियों का निर्माण करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है deficiency of calcium in the blood results in poor bone development, particularly in children, women and elderly. अब मान लीजिए आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो इससे क्या होगा? आपके हड्डियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, खासकर बच्चों में, महिलाओं में या बुजुर्ग में। द डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज ऑइट्रोपोरोसिस। तो अब ये जो बीमारी होगा इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इन दिस द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड पीपल बिकम प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। अब इससे क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत जल्दी ही आपको फ्रैक्चर्स हो जाता है, हड्डियां आपकी टूटने लगती हैं। इसलिए कैल्शियम सही मात्रा में आपको लेना चाहिए। आगे देखिए, आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं लौह तत्व। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली लोहा खाना है, हमारे शरीर में आयरन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, आयरन इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय द बॉडी। आयरन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मटेरियल present in hemoglobin, which is a part of red blood cells and is responsible for the red color of the blood. अब देखिए, आयरन कहाँ मौजूद होता है? हमारे शरीर के हेमोग्लोबिन में होता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल का एक अंग है, एक हिस्सा है, और इसके वजह से हमारा जो शरीर का खून है वो लाल रंग का होता है। होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ आयरन इन आवर डाइट। अब देखिए, होल ग्रेन सीरियल्स, जो साबुत अनाज होते हैं, सीरियल्स, फिर जो पल्सेस, दाल होते हैं, ये हमारे शरीर में जो लौह तत्व हैं वो देते हैं। अदर सोर्सेज ऑफ आयरन आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक, लिवर एंड मीट। अब आपको आयरन और कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाइए, अंडा का जो पीला वाला पोर्शन होता है, ठीक है, अंडे का पीला भाग, लिवर, मांस, इन सब चीज़ में भी आपको आयरन मिलता है। इन आवर कंट्री, majority of the population, especially women and children, suffer from iron deficiency disease called anemia. हमारे देश में खासकर महिलाएं और जो बच्चे होते हैं उनको आयरन के कमी होने से बीमारी होती है जिसको अनीमिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? यंग गर्ल्स
12 to 18 years need more iron rich foods in their diet because of loss of iron during the menstrual cycle. अब देखिए, जो यंग गर्ल होती हैं, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं 12 से 18 साल तक, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होता है जिसमें खून निकलता है। तो उस समय बहुत आयरन शरीर से चला जाता है, इसलिए उनको 12 से 18 साल की उम्र में आयरन रिच फूड देना चाहिए। एक्स्ट्रा आयरन इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द फोकस। रेफर टू टेबल 4.3। अब देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, तब उस समय उसको एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि स्वस्थ विकास हो सके, फोकस का विकास हो। और इसके लिए हम लोग आगे टेबल 4.3 देखेंगे। आगे देखिए, दिस इज बिकॉज पीपल डू नॉट कंज्यूम फूड विच आर रिच इन आयरन बट द अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इज पुअर। अब लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लोग जो खाना खाते हैं वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी हो, ठीक है, वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें आयरन कम रहता है। दिस इज ड्यू टू द presence of certain naturally occurring constituents in food called oxalates and phytates। अब देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ऑक्सलेट्स और फिटेट्स होता है। These oxalates and phytates are called inhibitors of iron। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि ये जो ऑक्सलेट्स और फिल्ट्रेट्स होता है, ये क्या होते हैं? ये आयरन को रोक देते हैं। विटामिन सी एंड प्रोटीन हेल्प इन बेटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड आर नोन एज एनहांसर ऑफ आयरन। अब देखिए, विटामिन सी और प्रोटीन क्या करते हैं? ये आयरन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एनहांसर ऑफ आयरन कहा जाता है, ठीक है। ये आयरन को बढ़ाते हैं, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, आयरन इज एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब आपके शरीर में हेमोग्लोबिन का निर्माण हो, इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए आयरन का होना ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। ये नाम शायद आप सुने होंगे, आयोडीन नमक में पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। आयोडीन, आयोडीन इज एन important substance present in thyroxine hormone produced from thyroid gland। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है उससे उत्पन्न होने वाले थायरोक्सिन नामक हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। थायरोक्सिन रेगुलेट्स वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। थायरोक्सिन क्या करता है? हमारे शरीर के बहुत सारे काम को यह पूरा करता है। वी गेट आयोडीन फ्रॉम वाटर एंड फूड। अब देखिए, आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है? पानी से और खाना से। द फूड विच ग्रो इन आयोडीन रिच सॉयल प्रोवाइड आयोडीन फॉर अस। अब वह खाना जो कि आयोडीन रिच सॉयल, मिट्टी में जन्म लेता है, उससे हम लोग को आयोडीन मिलता है। सी फूड्स आर ऑल्सो रिच इन आयोडीन। अब जो सी फूड होता है उससे भी हम लोगों को आयोडीन मिलता है, समुद्री भोजन से। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज नोन एज गोइटा और एनलार्जमेंट ऑफ द नेक रीजन। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो आपको गॉइटर नाम का बीमारी होगा, जिसमें आपका जो नेक है, जो गले का रीजन है, वहाँ पे आप देखोगे कि आपका गला फूल रहा है, वो बड़ा हो गया है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसमें आयोडीन की कमी होगा तो हो सकता है कि वह मानसिक रूप से बीमार हो, ठीक है, वो मंद बुद्धि हो। Recent studies have shown a direct link between iodine deficiency and academic performance of children। अब देखिए, ये भी देखा गया कि जिस बच्चे में आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, उसका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी के साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है, आपका पढ़ाई लिखाई कैसा और आप कितना मार्क्स ला रहे हो,
ये संबंधित रहता है। तो जिसको शरीर में आयोडीन की मात्रा अच्छी रहती है उसका पढ़ाई अच्छे से होता है क्योंकि उसका मन लगता है, और जिसका आयोडीन का कमी रहता है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के अनेक भागों में जो लोग रहते हैं इस अभाव से प्रभावित पाए जाते हैं। बहुत जगह पे ये देखा गया है कि लोगों में आयोडीन की कमी है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आयोडीन क्यों ज़रूरत है? हमारा जो विकास हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए आयोडीन ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे देखिए। टू अवॉइड goiter, we must have iodine rich food source in our daily meals। अब देखिए, अगर आपको गॉइटर से बचना है, इसको घेंगा भी कहा जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो हर रोज खाना खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। आयोडाइज सॉल्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन एंड वी मस्ट कंज्यूम इट इंस्टेड ऑफ नॉन आयोडाइज सॉल्ट। अब देखिए, जो नमक होता है उसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है, तो ऐसा नमक का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आयोडीन हो, ताकि आपको आयोडीन मिल सके अपने शरीर के लिए। और जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट है इसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये इसलिए क्योंकि नमक ऐसा चीज़ है जो आप हर रोज़ खाते हैं, तो अगर उसमें आयोडीन की मात्रा होगी तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। मेक आयोडाइज सॉल्ट अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। अब देखिए, हर रोज़ का आप जो खाना खाते हैं उसमें आप ध्यान रखें कि आप आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल करें। सर्टेन फूड स्टफ्स लाइक कैबेज, cauliflower, radish, lady's finger, oil seeds, etc., contain substances known as goitrogens which interfere with the body's ability to produce and use thyroxine। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसा खाना होता है जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, भिंडी, तिलहन, इसमें गोइट्रोजेंस नामक एक तत्व होता है जो थायरॉक्सिन के बनने और उसके उपयोग में बाधक होता है। These goitrogens are destroyed on cooking। अब जब हम लोग खाना बनाते हैं तो ये जो goitrogens होता है, goitrogens, ये क्या होता है? खाना बनाने के समय समाप्त हो जाता है। Therefore, these food stuffs should be cooked before eating। इसलिए आप जब भी कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, लेडिस फिंगर, ऑयल सीड ये सब खाएं तो इसको पका के खाएं। बिना पकाए हुए ये सब खाना ना खाएं क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। पानी, जल ही जीवन है, ये आप सुने होंगे। तो आइए पानी के बारे में देखते हैं। वाटर वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी। पानी हमारे शरीर का एक मुख्य पोषक तत्व है। इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट। शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी का होता है। शरीर का हमारा जो वजन है। वी कैन डू विदाउट फूड मोर रीडली देन वाटर। हम कुछ दिन खाना के बिना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना गुजारा नहीं कर सकते। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, बीइंग अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। ये पानी जो है हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, और हमारे शरीर का जो तंतुओं है, ठीक है, जो हमारे अंगों के तंतुओं हैं, टिश्यूज, उनमें भी ये पाए जाते हैं। इट सराउंड्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। अब ये जो हमारे तंतुएं हैं, ये जो हमारे अंग हैं, उनको चारों तरफ से यह संरक्षित रखता है और यह हमें शॉक से, आघातों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अब देखिए, पानी खाना पचाने में सहायक होता है, अब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व को एक जगह से दूसरे जगह तक, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में यह मदद करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट अनवांटेड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू पर्सपिरेशन। अब देखिए, पानी की सहायता से हमारे शरीर में जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, वो पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ
यह पसीने से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको, तापमान को बनाए रखता है। नॉर्मली वी ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। आमतौर पर हम हर रोज 6 से 8 ग्लास पानी पीते हैं। अदर फॉर्म इन विच वी कैन रिसीव वाटर आर मिल्क, जूस, कांजी एट्सेट्रा। अब देखिए, आप जब दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, कांजी पीते हैं, तो इसमें से भी आपको पानी अपने शरीर में मिलता है। वाटर इज अ वाइटल फॉर सर्वाइवल। अब देखिए, जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। खाना के बिना आप कुछ दिन रह भी लेंगे, लेकिन पानी के बिना जीवित रहना नामुमकिन है। अब अगला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग 4.4 न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे शरीर में अलग अलग उम्र में क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे।